Hi viewers, this is Dr. Shazad, and today I am going to discuss thoroughly about the speaking module of IELTS. And in this lecture, we will discuss that these things are important if you want to achieve 7 or 7 plus bands in your IELTS speaking test. हम जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में. We thoroughly discuss what are the requirement of the examiner if we are appearing in the IELTS test. So these requirements are important. We need to consider these things. आप लोगों ने अगर previous sessions की videos नहीं देखी, I will recommend that you need to watch the previous videos ताकि हमारा समझना आसान हो जाए further lectures के लिए. Without wasting a time, we will move towards the pattern of the IELTS test. Basically, IELTS का speaking test जो है, it is entirely different from other modules LWR. LWR में आप एक ही टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में आप परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी ब्रेक, एंड इट इज द डिफरेंट टेस्ट. ये किसी अलग दिन में या सेम डे में आपका 1-to-1 एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन है. सो इट वुड बी 14 to 16 मिनट्स इंटरव्यू. ये एक ऐसा ही फॉर्मल इंटरव्यू है जिस तरह आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाह रहे होते हैं किसी कंपनी को, लेकिन वहाँ आपके एप्टीट्यूड, वहाँ आपके जो है ट्रेड नॉलेज को चेक किया जाता है जहाँ आप अप्लाई कर रहे होते हैं. यहाँ आपकी लैंग्वेज की असेसमेंट का टेस्ट होगा, एंड दे डोंट हैव any issue related to your aptitude. They are not considering your intellectual level as well as aptitude. आपके लैंग्वेज के टेस्ट में आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को, आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक नहीं किया जा रहा होता. इट इज अ टिपिकल लैंग्वेज टेस्ट. हमने पुरानी क्लासेस में ये डिस्कस किया था कि ये आपका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, आप को अच्छा बैंड स्कोर करने के लिए किन चीज़ों पे आपको वर्किंग करना पड़ती है. यहाँ हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, टेस्ट में कितने जो है आपको कितना टाइम दिया जाता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और किन पार्ट्स में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं आपसे. As I told, we talked earlier, that it is a 14 to 16 minutes interaction with the examiner. इन 14 to 16 मिनट्स में आपने आज तक जितनी भी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, उसकी असेसमेंट है, उसका टेस्ट है आपका. तो जो है कोशिश करते हैं कि हम इसको डिस्कस करें पार्ट वाइज, के पार्ट 1 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस फेस करना पड़ते हैं, पार्ट 2 में किस तरह के हैं, पार्ट 3 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं. टोटल टाइम 14 to 16 मिनट्स. टोटल पार्ट 1, 2 and 3. So these are the 3 parts in your IELTS speaking test. Part 1 is called as introductory part. It is the introductory part जिसमें आपसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, और मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं यू और यूअर से होते हैं. यानी कि क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो यू और यूअर्स हैं, जो कि हमें बताते हैं कि वो कैंडिडेट की पर्सनालिटी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली. उसकी नापसंद, पसंद के बारे में, उसकी फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में, उसके स्कूल के बारे में क्वेश्चंस, उसके एनवायरनमेंट के, उसके शॉपिंग के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में क्वेश्चंस. मींस के पार्ट 1 में सारे क्वेश्चन यू और यूर पे बेस कर रहे होते हैं. एक्सक्यूज मी. पार्ट 1 में व्हेन वी स्टार्ट द टेस्ट, examiner will start the interview after giving her or his own introduction. एग्जामिनर जो है सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगा और उसके बाद कहेगा टुडे आई एम हियर फॉर टेकिंग योर IELTS स्पीकिंग टेस्ट. आपका कैंडिडेट नंबर बताएगा, आपका नाम बताएगा. आफ्टर दैट द एग्जामिनर विल स्टार्ट योर इंटरव्यू. इंटरव्यू को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वो बेसिक क्वेश्चंस जो है ना उससे स्टार्ट लेगा. जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको 0 पार्ट कंसीडर किया जाता है.
बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्चुअल इंटरव्यू, वो आपके एक्चुअल जो इंटरव्यू है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन सम हो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन। अगर आप इनमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको खुद से कॉन्फिडेंस मिलता है, वो कॉन्फिडेंस आपको पुश देता है कि आप फर्दर जो रिमेनिंग टेस्ट है या आपका जो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है उसमें अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज जो है वो परफॉर्म कर सकें। जो जीरो सेक्शन है, जो जीरो पार्ट है, वो क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? Examiner will start the questioning with the name. So the first question would be, what's your name? What's your name? अभी यहाँ पे आपने ये देखना है कि नाम को बताते हुए जो कि एक फॉर्मल प्रोसीजर है, आपने बताना है my name's this and that and you can call me this. For example, मेरा नाम जो है my name's शहजाद अली, my name's शहजाद अली. Shahzad Ali. My names, I will use the contraction over here. Contraction जो है, contractions कहा जाता है आपकी short forms को. So rather than saying my name is, you are to say my name's Shahzad Ali, my name's Shahzad Ali, my name's Shahzad Ali. So you will be going with your फुल नेम, जो कि आपका आईडी डॉक्यूमेंट में जो आपका फुल नेम है आपने वो बताना है, माय नेम्स शहजाद अली. उसके बाद आपने बताना है कि यू कैन कॉल मी अली, यू कैन कॉल मी शहजाद. जो जिस नाम से आपको पुकारा जाता है उस जो प्रेजेंटेबल हो उस नाम का आपने यहाँ जिक्र करना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी गिविंग द आंसर लाइक दिस, माई नेम्स शहजाद अली एंड यू कैन कॉल मी शहजाद, माई नेम शहजाद अली, you can call me Shahzad. And after that, examiner will ask the second question about your location. And the question would be, where do you come from? Where do you come from? अभी यहाँ जो है इसका मतलब बनता है, इट इज द फ्रेज. इस फ्रेज का मतलब है कि आप कहाँ से हैं. सेम लाइक दैट इफ समवन इज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम. सो गिविंग द सेम मीनिंग. इसमें मीनिंग में, लिटरल मीनिंग में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो हैं सेम मीनिंग दे रहे हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम और वेयर आर यू फ्रॉम. सो इसका जब आप आंसर देते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसकी लोकेशन क्या है सिटी की, और इसकी रीजन ऑफ फेम क्या है. आई विल सजेस्ट दैट यू नीड टू कंसीडर दिस स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल tell the exact location, for example the name of the city. Secondly, you need to explain the location of the city कि ये पंजाब पाकिस्तान में है, सिंध पाकिस्तान में है, के पाकिस्तान में है, नॉर्दर्न पाकिस्तान में है, कहाँ ये इसकी लोकेशन क्या है इस सिटी की. उसके बाद थर्डली कोई ना कोई जो है रीजन ऑफ फेम भी होती है हर सिटी की, तो आपने बता देना है. फॉर एग्जाम्पल if I'm from Islamabad, I will be giving the answer. I come from Islamabad, which is the capital of Pakistan, and it is considered as one of the beautiful capital around the globe. तो इस तरह से आप अपने सिटी को पुट करके आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सिटी का नेम बताना है, सेकेंडली उसकी लोकेशन बताएंगे, एंड थर्डली एनी ऑफ द रीजन ऑफ फेम. किसी को जो आपके सिटी के साथ जो है कोई फेम कोई जुड़ी हुई है तो उसको आपने साथ में मेंशन कर देना. आई मेंशनड द नेम, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड इन द सेकंड सेंटेंस आई talk about the location, or it is the capital of Pakistan, so I added it is the capital of Pakistan. I'm from Islamabad, and Islamabad is the capital of Pakistan, and it is one of the beautiful capital around the globe. ये उसकी रीजन ऑफ फेम है कि ये दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के बारे में मशहूर है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फ्रॉम लाहौर, आई वुड बी सेइंग दैट आई एम फ्रॉम लाहौर, which is the provincial capital of province Punjab, Pakistan, and it is famous around the globe because of its historical landmarks and rich history.
अभी यहाँ हमने लाहौर की रीजन ऑफ फेम के बारे में बता दिया. सेम लाइक दैट इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, if you're from Delhi, so you would be adding that I'm from Delhi, which is the capital of India, and it is famous because of historical landmarks and diverse culture. It's इसी तरह if you are from Karachi, if you are from Bombay, if you are from any of the city of any country, you can explain while following these structures. ये जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं है. इनको मार्क नहीं किया जाता है फॉर योर बैंड स्कोर्स, लेकिन जितना आप अच्छा आंसर देंगे यू विल थ्रो द पॉजिटिव impact on the examiner, and that you will throw the positive language impact on the examiner. उसका माइंड बन जाएगा कि ये जो है ये कॉन्फिडेंट है, जो है इसको फॉर्मेलिटीज का पता है, एंड ही पोजेस सम गुड ग्रामेटिकल एज वेल एज स्ट्रक्चरल स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इसके बाद समटाइम्स दे में आस्क अबाउट डू यू वर्क और स्टडी, क्या आप जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं. यहाँ पे आपको एक चीज मैं बता दूं, दे डोंट हैव योर डेटा, उनके पास आपका कोई डेटा नहीं है. यहाँ आप वो आंसर दें, उन चीजों को आंसर देते हुए उन चीजों का ख्याल रखें कि जो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजें, उन्हीं को जो है ना ऐड करते रहें. दे आर नॉट taking your intelligence test, they are not taking your personality test, they just want to judge your language skills. उनका कंसर्न जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं. इसके अलावा आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है. बट यू नीड टू बी लॉजिकल. आपने जब आप अपना आंसर दे रहे होंगे, इवन दो आप झूठ भी बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई टू बी लॉजिकल. क्या आपने झूठ भी बोलना है तो लॉजिकल बोलना है. Anyhow, इसके बाद after asking few basic questions which are not the part of your actual test, ये आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, ताकि आप अपने एक्चुअल टेस्ट में जो आपकी एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर सकें. एग्जामिनर आपसे पूछता है. उसके बाद आपसे 4 to 5 मिनट्स का पार्ट 1 का टेस्ट होता है. इट विल लास्ट फ्रॉम 4 to 5 मिनट्स. आपका पार्ट 1 जो है 4 to 5 मिनट्स का आपका टेस्ट है. इन 4 से 5 मिनट में किसी एक सेक्टर को लेकर के, किसी एक फील्ड को लेकर के आपसे 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड माइंड दिस थिंग, पार्ट 1 इज नॉट योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. इसमें आपने चीजों को डिस्क्राइब नहीं करना होता. क्वेश्चन किस तरह के हैं वो मैंने आपको बताया कि आपसे जो है किसी भी एक एरिया में, एरियाज कौन कौन से हैं वो मैं आपको जो है ना फर्दर बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दे मे आस्क अबाउट योर सेकेंडरी स्कूल, दे मे आस्क अबाउट योर फैमिली, they may ask about your surroundings, they may ask about your favorite personality, they may ask about the shopping, where do you go for the shopping, they may ask about the food, they may ask about the work experiences, they may ask about the 5 to 7 question about these fields. मैं जो है आपको मेंशन भी कर दूंगा बायो में, जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन से एरियाज हैं विच आर इम्पोर्टेंट इन पार्ट 1. उन एरियाज में से जो है किसी एक एरिया को चूज करके एग्जामिनर 5 to 7 क्वेश्चन पूछेगा, एंड इट विल लास्ट फ्रॉम 4 to 5 मिनट्स. अभी इसमें कितना हमने आंसर करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इट इज नॉट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आपने चीजों को डीपली जो है लेकर के नहीं चलना. इट इज नॉट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. आई विल गिव यू द प्रॉपर पैटर्न हाउ यू कैन गिव द आंसर इन योर पार्ट 1. अभी पार्ट 1 जो है उसमें, for example, if the examiner asking which is your what is your favorite color, what is your favorite color, अभी नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं वो रिप्लाई करते हैं माई फेवरेट कलर इज ब्लैक, आई लाइक वाइट कलर, आई लाइक ऑफ वाइट, द ग्रे इज माई फेवरेट कलर.
So these are the typical answers from the candidates, from the learners जो कि training ले रहे हैं, practices कर रहे हैं. But if you want to achieve the maximum scores in your IELTS, if you want to achieve more than 7 bands in your IELTS speaking, you need to follow this structure. First of all, पार्ट वन में आपको पहले स्टेप में क्या करना है, यू नीड टू मेक द बैकग्राउंड स्टेटमेंट रादर देन गिविंग द डायरेक्ट आंसर. यू नीड टू गो विद द बैकग्राउंड स्टेटमेंट. बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट आंसर करने की बजाय कि लाइक रेड ब्लैक वाइट मेरा फेवरेट कलर है, उसको आंसर करने की बजाय यू कैन स्टार्ट विद देयर आर वेराइटी ऑफ कलर्स. देयर आर वेराइटी ऑफ कलर्स. I wear variety of colors. Oh, literally, I wear variety of colors. Well, I like variety of colors. Literally, I have the different choices in different areas. So there are different ways to make the background statement rather than giving the direct answer. You need to go with the background statement. क्या आपने direct answer करने की बजाय it is better to give the background statement. After that, give your answer in the second part, and in the third part of the answer you need to justify. आपने खुद से assume कर लेना है कि उन्होंने why भी पूछा है आपसे, तो आपने वाई को आंसर भी करना है. मीन्स के पार्ट वन में आपने बताया देर आर वेराइटी ऑफ कलर्स आई लाइक, ये बैकग्राउंड स्टेटमेंट बन गई. नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा बट माय मोस्ट फेवरेट कलर इज ब्लैक. और थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि ब्लैक ही क्यों आपका फेवरेट है, इसको आपने आंसर करना है, वाई को आंसर करना है. बिकॉज इट सूट्स मी, बिकॉज इट्स अ सैम्पल ऑफ एलिगेंस. कुछ भी जो है ना, जो भी लॉजिक जो है वो आपने देना है वाई की फॉर्म में कि क्यों ऐसा क्यों है. So this is the best way to give the answer in your part one. First of all, you need to make the background statement as I made for my answer, that there are a variety of colors I like, but black is my favorite color. Because करते हुए आपने इसका लॉजिक दे देना. It is a symbol of elegance. I look decent in black color. So that would be the best way to give the answer in your part one. Thank you very much.